अरे छोटी बहू, बड़ी बहू के मायके से देख क्या क्या आया है। होरी पर तेरे मायके से क्या आ रहा है। बड़ी बहू की शादी को 5 वर्ष हो गए, फिर भी इसके मायके बारे कभी चूकते नहीं कुछ देने से। देख, तेरे लिए भी चांदी की पायल भेजी है, और इतनी महंगी साड़ी तो तेरे मायके बारे क्या भेज रहे हैं हम सबके लिए। कौशल्या जी अपनी छोटी बहू गीता से कह रही थी। तभी पास में बैठी रश्मि कहती, वैसे माँ जी मुझे नहीं लगता कि देवरानी जी के मायके से कुछ आएगा। वो क्या है ना, होरी को अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। यदि भेजना होता तो अभी तक भेज देते। अब हर किसी के माँ बाप मेरे माँ बाप की तरह दिलदार तो होते नहीं। तभी गीता कहती, माँ जी आप तो जानती हैं मेरे परिवार की परिस्थिति, वही इतना सब कुछ कहाँ से देंगे। जेठानी जी के पापा जी की तो बड़ी कंपनी और मेरे पापा मामूली से मजदूर। अब जेठानी जी जितना तो मेरे माँ बाप दे नहीं सकते, पर अपनी हैसियत के अनुसार कुछ अच्छा जरूर देंगे। सोना चांदी जरूर ना दें, पर जो देंगे पूरे मन से देंगे। कहते हुए गीता की आंखों में आंसू आ जाते। तभी रश्मि कहती, यह सब तो बहाने हैं देवरानी जी, ससुराल वालों की इज्जत ना करने के। अरे हर बार नहीं, अभी तो देना चाहिए। अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। तभी कौशल्या जी कहती, हाँ बड़ी बहू सही कहा रही है तू। यदि हैसियत नहीं थी कुछ देने की तो अपने हैसियत के घर में ही शादी करते। क्या जरूरत थी इतने बड़े घर के बेटे को फंसाने की। तभी दोपहर बजती और गीता का छोटा भाई होरी का तोहफा लेकर आता, जिसे देख रश्मि कहती, इतनी सस्ती साड़ी मेरे लिए, इसे तो मेरे घर के नौकर भी ना पहने तो मैं क्या पहनूंगी। और माँ जी आपके लिए तो देखिए कितनी घटिया साड़ी लेकर आए हैं। बस करो बड़ी बहू। आते हुए ससुर जी ने कहा, अब छोटी बहू की बुराई करने की और ज़रूरत नहीं। माना कि इसके मायके वालों ने धन दौलत तुम्हारे मायके से कम दिया हो, पर संस्कार तुमसे ज़्यादा दिए हैं। और श्रीमती जी याद रखना, जब तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारी बड़ी बहू नहीं, छोटी बहू ही तुम्हारे काम आएगी। उस वक्त तो कैलाश जी की बात सुन बड़ी बहू और कौशल्या जी वहाँ से चली जाते। पर कुछ दिनों बाद जब कौशल्या जी की तबीयत खराब हो जाती तो सास की सेवा ना करना पड़े, इस डर से रश्मि अपने मायके जाकर बैठ जाती, जबकि गीता पूरे मन और तन से कौशल्या जी की सेवा करती। और उसकी सेवा का परिणाम था कि कौशल्या जी जल्द ही ठीक हो जाती। अब कौशल्या जी समझ चुकी थी कि उनकी कौन सी बहू अच्छी है। अपने अच्छे स्वभाव से गीता उनका दिल जीत चुकी थी, और वहीं रश्मि उन्हें भाती नहीं थी। अपनी सास की ठीक होने की खबर सुन रश्मि अपने ससुराल आ जाती और अपनी सास की चापलूसी करने लगती। पर इस बार कौशल्या जी रश्मि की बातों में आने वाली नहीं थी, और जो महंगे तोहफे वह अपने मायके से लेकर आई थी उसे देख कौशल्या जी कहती, बहू अब इस उम्र में मुझे सोने चांदी का लालच नहीं है, बस भगवान का नाम जपना है और थोड़ी देख रेख की ज़रूरत है। अब इन महंगे तोहफों का लालच नहीं रहा मुझे। मेरी छोटी बहू जो मायके से संस्कार का तोहफा लेकर आई है वही मेरे लिए बहुत है। इतना सुन रश्मि आग बबूला हो जाती, और अब वह ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे सासू माँ और सब गीता की बुराई करें। इसके लिए वह सुहाना मौका देख रही थी, और वह मौका उसे मिल जाता है जब वह देवरानी जेठानी रश्मि की छोटी बहन रोशनी की शादी में साथ में जाती। रश्मि बहुत बन ठन कर गई थी, वहीं गीता सादा सिंपल रश्मि को रख रहा था।
सब उसकी तारीफ करेंगे, पर तारीफ तो गीता की हो रही थी। सब कह रहे थे कौशल्या जी की छोटी बहू तो हर काम में निपुण है, अच्छा खाना तो बनाती है, साथ में संगीत और नृत्य में तो उत्तम, और दुल्हन को मेहंदी तो कितनी सुंदर लगाई और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा कर लेती है, साथ ही में चार चांद लगाती है। हर जगह गीता की तारीफ सुन रश्मि का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और जब रश्मि की माँ रश्मि की सगाई की हीरे की अंगूठी रश्मि को संभाल कर रखने के लिए कहती, तो रश्मि कहती, माँ यह जिम्मेदारी वाला काम मुझे मत दीजिए, मुझे तो अपनी बहन की शादी में खूब एंजॉय करना है, डांस करना है, मस्ती करनी है, कहीं उस सब में अंगूठी खो गई तो। तब रश्मि की माँ कहती, फिर किसे दूँ मैं यह अंगूठी। गीता को रश्मि ने कहा, नहीं भाभी, मैं कैसे रख सकती हूँ। गीता ने कहा, क्यों नहीं रख सकती। रश्मि कहती, तुम भी तो रोशनी की बड़ी बहन हो, बड़ी बहन के अभी तक तो तुम हर कर्तव्य निभाती आ रही हो, तो अंगूठी क्यों नहीं रख सकती। तभी गीता कहती, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम यह अंगूठी संभाल कर रखो। कहते हुए रश्मि गीता को अंगूठी थमाती और अपनी माँ का हाथ पकड़ वहाँ से चली जाती। गीता अंगूठी संभाल अपने पर्स में रख लेती और थोड़ी देर बाद जब लड़के लड़की सगाई के लिए स्टेज पर पहुँचते तो रश्मि की माँ गीता से अंगूठी मांगती। तब गीता अंगूठी के लिए अपना पर्स खोलती और अंगूठी का डिब्बा निकाल कर दे देती, और जब रोशनी अपने मंगेतर को अंगूठी पहनाने के लिए डिब्बा खोलती तो देखती उसमें अंगूठी नहीं है। इतना देख सब चौंक जाते और रश्मि गुस्से में कहती, गीता अंगूठी कहाँ है। तब गीता कहती, भाभी मैंने तो पर्स में रखी थी, मैंने तो खोल कर भी नहीं देखी, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तब रश्मि कहती, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, जानती हो वह अंगूठी 1.5 लाख की थी, तुमने वह अंगूठी खो दी। कभी तुमने अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं, आखिरकार अंगूठी कहाँ खो दी तुमने, याद करो भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, अंगूठी मैंने अपने पर्स में ही रखी थी, मुझे नहीं पता कहाँ जा सकती है। पर्स में रखी थी तो कहाँ गई, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। इतना सुन गीता रोने लगती। तभी रश्मि अपनी सहेली की तरफ इशारा करती, अरे रश्मि, तूने बताया था तेरी देवरानी गरीब घर की है, कहीं इतनी महंगी अंगूठी देख नियत तो नहीं बिगड़ गई और अंगूठी छुपाकर अपने पास रख ली हो। नहीं भाभी, आप यह क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो वह अंगूठी भी अपने पास नहीं रखना चाहती थी, वो तो भाभी के कहने पर मैंने अपने पास अंगूठी रखी थी, अब मुझे नहीं पता अंगूठी कहाँ खो गई। तब रश्मि कहती, गीता मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतने नीचे भी गिर सकती हो, यदि पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत थी। तुम चोर हो गीता, चोर। अब गीता के बर्दाश्त के बाहर होता और वह चिल्लाते हुए कहती, बस जेठानी जी, बस, मैं चोर नहीं हूँ, और आंटी जी आपके सामने मैंने वही अंगूठी रखने से मना किया था, पर भाभी जिद पर अड़ गई थी कि वह अंगूठी मुझे अपने पास रखनी होगी। मेरे मना करने पर ज़बरदस्ती मुझे थमा कर चली गई थी और आज मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह अंगूठी आपने चुराई हो और मुझ पर झूठा नाम रखा रही हैं। इतना सुन रश्मि गीता को बहुत सुनाती। तभी वहाँ हेमा आती, रश्मि और गीता की ननंद आती और कहती, बड़ी भाभी आगे कुछ बोलें उसे, अच्छा आप यह वीडियो क्लिप देख लीजिए जो मेरे बेटे ने अनजाने में बना दी है।
जिसमें आप छोटी भाभी के वॉशरूम जाने पर उनके पर्स से अंगूठी निकाल अपने पर्स में रख रही थी। वह वीडियो क्लिप सब देखते और रश्मि से पूछते उसने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती कि जब से गीता मेरी देवरानी बनकर आई है तब से सब मुझे इससे जलन होती है और मैंने यह सब कुछ किया गीता को नीचा दिखाने के लिए। तभी गीता कहती भाभी किसी ने सच कहा है, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उसके साथ बुरा होता है। आप मुझे सबकी नज़रों में नीचा दिखाना चाहती थी पर आप खुद सबकी नज़रों में गिर गई। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली और कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।